नमस्कार साथियों। आज हम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संधि को पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि बस आप ध्यान से वीडियो में बने रहें। आपको अलग से रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। संधि। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यह जान लेते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। ये तो नॉर्मली चीज है जो अभी हमने लिखा है। बाकी उदाहरण हम ऐसे आपको समझाएंगे कि आप कभी संधि गलत कर ही नहीं सकते, बस भरोसा रखें। तो संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल अथवा योग। इसकी परिभाषा होगी दो वर्णों के मेल से उसमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे जल जोड़ आशय क्या बन गया? जल जोड़ आशय क्या बन गया? जलाशय बन गया। ठीक ना? और एक शब्द संधि के साथ जुड़ा रहता है जो बोलते हैं संधि विच्छेद। तो विच्छेद का क्या अर्थ होता है? विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग करना। क्या होता है? वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। ठीक ना? वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। इसके बाद आते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 हो गए संधि के भेद। जो सबसे महत्वपूर्ण संधि होती है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह एग्जाम चाहे मैट्रिक का हो, वह एग्जाम चाहे किसी कंपटीशन का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, सबसे महत्वपूर्ण जो संधि होती है दोस्तों, वह संधि होती है स्वर संधि। ठीक ना? तो स्वर संधि सबसे पहली चीज याद रखिएगा, आजकल बहुत एग्जाम में पूछ रहा है कि अच संधि किसे कहते हैं। तो अच संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। ऐसे ही पूछता है हल संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अच नाम क्यों पड़ा? अच नाम क्यों पड़ा? तो अच नाम इसीलिए पड़ा दोस्तों, जब आप संस्कृत में प्रत्याहार पढ़ते हैं तो उसमें जो सूत्र होता है अ ई ऊण रील ऋक ए ऊंग ऐ औच, ये जो सूत्र होता है इसी सूत्र से मिल करके अच प्रत्याहार बना है। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। चूंकि इस संधि का नाम ही स्वर संधि है और सारे स्वरों को संस्कृत में अच भी कहते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम क्या पड़ गया? अच संधि पड़ा। क्यों? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है जिसमें सारे स्वर आ जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं से शुरू होता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसे अच संधि कहते हैं, किसे हल संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है? तो ये भी याद करने वाली चीज है। ठीक ना? तो क्या हुआ? स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये हमारी 5 स्वर संधियां हैं। ये हुआ संधि का इंट्रोडक्शन। अब हम अगली जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो में हम एक एक संधि को उदाहरण सहित समझाएंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी मैं गारंटी लेता हूं कि संधि पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही मार दीजिएगा कि कौन सा उदाहरण किस